इसकी बातें बाद में करेंगे, पहले ब्याह ही करवा दो। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि अभी तो दान लेने से मना कर रहे थे, चल आखिर ये ब्याह के लिए तो तैयार हुए। उन्होंने तुरंत अपने गुरु को कहा, महाराज आप कोई बढ़िया मुहूर्त निकालिए और मैं ब्याह करवाता हूँ। बामन भगवान बोले, राजन रुको तो सही, आप ब्याह करवाएंगे, मेरे पास तो एक ही छाता है, मैं अपनी पत्नी को कहाँ रखूंगा। बोले, भगवान आप चिंता क्यों करते हैं, मैं आपको एक बना हुआ महल दान में दे दूंगा। बोले, फिर ठीक है। बोले, खाने की व्यवस्था कैसे होगी। बोले, मैं अपने भंडार खुलवा दूंगा, आप खूब प्रेम से दोनों टाइम भोग पाइए। बोले, राजन जब ब्याह होगा पत्नी आएगी तो बच्चे भी होंगे। बोले, जरूर होंगे। तो बोले, उनकी शिक्षा की व्यवस्था। बोले, हमारा दानव विश्वविद्यालय है ना, जो हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय, उसमें आपके कुमारों की शिक्षा पूर्ण होगी। बोले, राजन ये तो बहुत अच्छी बात है। अब इधर ध्यान देना, यही कथा का मेन पॉइंट है। बामन भगवान ने कहा, राजन एक बात और बताओ, अब जब बच्चे होंगे तो 2 4 10 तो होंगे ही। बोले, राजा बोला कि वो तो प्रभु इच्छा। बोले, राजन अगर 2 4 10 बच्चे पैदा हुए तो उनमें से 1 आध 2 मर भी सकते हैं। बोले, हो सकता है। तो बोले, तो ये बताओ कि उस मरने की व्यवस्था, जब बच्चा मर जाएगा और मरने के बाद रोया जाता है, तो उस रोने की व्यवस्था क्या करोगे आप। राजन बोले कि भगवान पुत्र आपका जाएगा तो रोने वाला पड़ोसी थोड़ी ना आएगा, रोना तो आपको ही पड़ेगा। बामन भगवान बोले, राजन मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो काम ही क्यों करना जिसमें हमें रोना पड़े। मैं ब्याह और इन बच्चों से, गृहस्थी से, दान पुण्य से बिल्कुल दूर रहता हूँ, मैं किसी का दान ग्रहण नहीं करता। राजा बलि बोले, हे भगवान क्या बताऊं, 4 घंटे से किसी प्रकार से इनको मनाया और ये फिर अपनी उसी बात में आकर के अड़ गए। राजा बड़े दुखित हुए। तो बामन भगवान ने कहा, देखो राजन एक काम करते हैं कि आपका मन भी रह जाए और मेरा नियम भी ना टूटे। बोले, कहिए महाराज। बोले, मुझे 3 पग धरती दे दो आप, और वो भी 3 पग मैं अपने पैरों से ही नापूंगा, आपके पैरों से नहीं नापूंगा। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, भवने तो आप हो ही, पैर आपके कितने छोटे छोटे से हैं, और आप अपने पैरों से 3 पग धरती नापेंगे तो आसन भी नहीं लगेगा। उन्होंने कहा, इसकी चिंता राजन आप मत करो, देना है तो दो और नहीं देना है सो मैं ये चला। राजन बोला, भगवान जहां से जी करे वहीं से नाप लो। बामन भगवान बोले कि त्रिलोक विजयी राजा है तू, लेकिन तेरे सहूर नहीं है। बोले, क्यों भगवान। बोले, तेरे को दान देना ही नहीं आता, तुझे पता नहीं राजन कि दान देने से पहले संकल्प किया जाता है। तू संकल्प कर, जब मैं 3 पग धरती लूंगा। तो बोले, महाराज इस 3 पग का मैं क्या संकल्प करूं। तो बोले, मुझे नहीं चाहिए। ये बातें बामन भगवान में और बलि में हो रही थी। इतने में जो उनके शुक्राचार्य जी थे, गुरु थे बलि के, उन्होंने ध्यान लगाया और देखा कि ये तो साक्षात नारायण है। तुरंत बलि को बुलाया और कहा, सुन राजन, न ये 52 है न ये 53 है, ये साक्षात नारायण है, तेरे को छलने आए हैं। और अगर तूने 3 पग धरती का संकल्प कर लिया तो मैं सच कहता हूँ 2 पग में ही पूरा ब्रह्मांड, पूरी धरती, पृथ्वी, पाताल सब नाप देंगे। तीसरा पग रखने के लिए तेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं। बलि बोला, भगवान तो क्या करूं।
बोले मैं गुरु हूँ, मैं तेरे को कहता हूँ कि तू सब भूल जा और कह दे कि मुझे कोई वार्ता आपसे करनी ही नहीं है। बोले आप मेरे गुरु हो करके और मुझे पीछे हटाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए गुरुवर, अगर ये नारायण है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लोग कहेंगे कि राजा बलि इतना बड़ा धनाढ्य था कि भगवान को भी भिक्षुक बन के उसके दरबार में जाना पड़ा, और अगर ये ब्राह्मण है तो इसके वचनों को सुनकर के लगता है कि ये 3 पग से 3.5 पग भी धरती नहीं नापेगा। इसलिए गुरुवर, आप मुझे इस धर्म संकट में न डालें और 3 पग धरती का मुझे संकल्प करने दें। गुरु महाराज को गुस्सा आया, बलि ने बात नहीं मानी। इतना कहकर बलि तुरंत वामन भगवान के पास में आ गए। वामन भगवान ने कहा देना है तो दो, नहीं तो मैं चला। तो बोले हाँ भगवान, आप संकल्प करवाइए। तो जानते हैं उनके गुरु ने क्या किया? सूक्ष्म रूप लेकर के आज जाकर के कमंडल के नली में बैठ गए। बोले ना जल निकलेगा ना चेला लुटेगा। जब जल ही नहीं निकलेगा तो संकल्प नहीं होगा, संकल्प नहीं होगा तो चेला मेरा बच जाएगा।